दोस्तों, आज आपके सामने एक पेट्रोल पंप की मशीन है। सब लोगों में जिज्ञासा होती है कि पेट्रोल पंप की मशीन किस तरह से कार्य करती होगी, किस तरह से पेट्रोल आता होगा, किस तरह से ये वर्क करती होगी। तो आपने ये पंप की मशीन देखी है। अब मैं इसको स्टार्टिंग से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसके लिए मुझे इसका एक पैनल खोलना पड़ेगा, जो कि इस कदर खुल रहा है। पेट्रोल पंप की मशीन में दो हिस्से होते हैं, एक लोअर पार्ट, लोअर कवर कह सकते हैं, और एक अपर पार्ट। ये दोनों एक ही चाबी से अलग अलग तरीके से खुलते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले टैंक जो पेट्रोल पंप में लगा रहता है, जो कि पूरा लोहे का बना होता है और पेट्रोल पंप की बाउंड्री के अंदर उसको गाड़ के रखा रहता है। वहाँ से पेट्रोल या डीजल की टैंकों की पाइपलाइनें पेट्रोल आइलैंड या डीजल आइलैंड तक अंडरग्राउंड होके आती हैं। देखिए, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये टैंक से लाइन आई हुई है, एक लाइन और एक दूसरी लाइन। इसमें दो लाइनें जुड़ी हुई हैं, जो कि अंडरग्राउंड टैंक जो पेट्रोल पंप पर ज़मीन में गड़ा हुआ है, उससे आ रही हैं। इन लाइनों में ये आप देख रहे हैं, ये फिक्सिबल पाइप के द्वारा मशीन के फिल्टर से जुड़ी हुई है। फिक्सिबल पाइप मशीन में क्यों लगाया जाता है? सपोज कोई मशीन, तो आपने अभी तक समझा, ये फिक्सिबल पाइप है। फिक्सिबल पाइप से तेल इस फिल्टर में आता है। इस फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड खराब होने की दशा में दूसरा नया बदल सकते थे, लेकिन अब ये पोर्टेड होने की वजह से इसका पूरा पार्ट कंपनी में जाता है और वहाँ से बदल कर आता है, जिससे कि मशीन में कोई छेड़छाड़ ना हो सके। तो यहाँ तक तो आपने समझा। अब एक पार्ट इसमें ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये एक कॉइल है, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है H, इस साइड H और इस साइड F। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो कॉइल है, इसको सनलाइट कॉइल कहते हैं, और ये कॉइल मीटरिंग यूनिट के आउटपुट में लगी रहती है, जो आउटपुट हमारे इस नोजल में कनेक्ट होता है। ये कॉइल क्यों लगाई गई है, इस कॉइल का क्या लगाने का क्या मुख्य कारण है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये कॉइल नोजल के स्पीड और उसको तेल की मात्रा को, सपोज हमने 100 रुपये का तेल फीड किया, तो जब तक यदि ये 100 पे अचानक रुके तो ये 100 से बढ़ जाएगा। इस कॉइल का उपयोग करके हम पेट्रोल और डीजल की मात्रा को यदि 100 रुपये पे फीड करते हैं, तो ये H जो है वो हाई दर्शाता है और 75 रुपये तक ये तेज़ चलती है। इसके बाद 75 के बाद ये जो लो दिखाया हुआ है 25 रुपये धीरे धीरे चलती है और 100 तक ये बंद हो जाता है। ये इस कॉइल का फंक्शन है। असेंबली आपको बताइए, असेंबली है ये, इसका पल्सर है। अब हम लोग दूसरी साइड जाएंगे।
सबसे नीचे देख रहे हैं ये मोटर लगी हुई है। मोटर एक बेल्ट के द्वारा सक्शन के पुली में कनेक्टेड है। जैसे ही हम लोग ये वाला नोजल उठाते हैं, ये मोटर स्टार्ट हो जाती है। सक्शन पेट्रोल या डीजल से भर जाता है और मीटरिंग यूनिट भर जाती है। जैसे ही हम लोग इसका लीवर जो आप देख रहे हैं, इसका लीवर दबाते हैं तो पेट्रोल और डीजल इस पाइप के थ्रू निकलने लगता है और जो कि रीडिंग को ऊपर यहाँ पर प्रदर्शित करता है। जिस तरह से आप डिस्प्ले देख रहे हैं, पहले वाले में रुपीज़ आता है, दूसरे वाले में लीटर आता है, तीसरे वाले में रुपीज़ और लीटर आता है, चौथे वाले में डेंसिटी जो भी डीजल या पेट्रोल की होती है वो यहाँ पर शो होती है। ये आप मशीन के अंदर के पार्ट देख सकते हैं। ये आधुनिक भाषा में इसको सीपीयू कहते हैं, लेकिन जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कंट्रोल कार्ड कहते हैं। ये कंट्रोल कार्ड है, यही पूरी मशीन को और उसके सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है जिसको हम लोग कैलिब्रेशन कार्ड कहते हैं। जब तक इस कार्ड की सील को खोलकर इसको ओपन नहीं किया जाए, तब तक हम मशीन का कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंट्रोल कार्ड है और इसमें डिप स्विच लगे हुए हैं। इसके अंदर जो है एक प्रिंटर दिया हुआ है, जो प्रिंटर डीजल और पेट्रोल निकलने के बाद आपको उसकी रसीद पेट्रोल और डीजल के रूप में देता है। ये मशीन में देख रहे हैं, इसमें एक कीपैड लगा हुआ है जिससे कि हम लोग डीजल की क्वांटिटी फीड कर सकते हैं और उतना ही निकाल सकते हैं जितना इसमें फीड किया जाता है। ऐसे ही हम लोग पैसा या रुपए फीड करके इसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक सेल का बटन दिया हुआ है जिसमें हम लोग रुपए भर सकते हैं, और एक लीटर का बटन दिया हुआ है जिसमें हम लोग लीटर भरते हैं। उसके लेफ़्ट साइड में एक प्रिंटर लगा हुआ है, जो प्रिंटर हमको ये प्रिंट करके दिखाता है कि कितनी मात्रा में डीजल या पेट्रोल निकला, कौन सी डेट में निकला, क्या उसका डेंसिटी थी, क्या उसका रेट था। उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक स्विच दिया हुआ है जिसको इमरजेंसी स्टॉप कहते हैं। किसी भी कंडीशन में यदि मशीन में कुछ दिक्कत आती है तो मशीन पर खड़े रहकर ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनक्लोजर फॉर कम्युनिकेशन दिया हुआ है। ये चीज़ इस्तेमाल होती है जब हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब मशीन की जो भी रीडिंग्स हैं वो सेल्स रूम बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर में हम लोग देख सकते हैं। ये इनक्लोजर आप देखिए। दूसरा इनक्लोजर एक और दिया हुआ है जो पावर का इनक्लोजर है, जिसमें हम लोग मशीन की मोटर की पावर की केबल और ऊपर डिस्प्ले और कंट्रोल कार्ड के लिए पावर सप्लाई इसी इनक्लोजर से जाती है। आप देख सकते हैं ये दो केबलें आई हुई हैं
जो कि ग्लैंड के द्वारा इस इंक्लोजर में फिट है। अब आइए, एक यहाँ पर बूट स्विच दिया हुआ है। इस बूट स्विच का फंक्शन ये है, जब हम लोग नोजल को उठाते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर जो जीरो बने हुए हैं वो 8 में तब्दील होकर फिर जीरो होते हैं और मोटर को स्टार्ट करता है। ये देखिए वाइट रंग का स्विच, यहाँ देख सकते हैं दूसरी साइड ये स्विच लगा हुआ है। ये मशीन में सेफ्टी के लिए डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है। ये एक फिल्टर लगा हुआ है जो कि पावर सप्लाई को प्योर करके आउटपुट में देता है। ये ऊपर देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई कार्ड है जिसके द्वारा पावर अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में जाती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई, यहाँ पर 7.5 वोल्ट और अलग अलग सप्लाई दी गई है। इसको बोलते हैं SMPS कार्ड। इसका मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। राइट साइड में रिले कार्ड दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, ये 2 रिले कार्ड हैं। चूँकि ये मशीन डबल नोजल की है इसीलिए इसमें 2 रिले कार्ड दिए गए हैं और रिले कार्ड के अंदर ही हाई फ्लो और लो फ्लो का सिस्टम दिया हुआ है। हाई फ्लो और लो फ्लो जो कि यहाँ से डीजल और पेट्रोल की बाहर निकालने की स्पीड को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। इसमें एक प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर अंदर से देख सकते हैं। ये इसके डिस्प्ले कार्ड लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये दूसरा डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है। इस प्रकार मशीन के अंदर 4 डिस्प्ले कार्ड होते हैं, ये देख सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा मैंने पेट्रोल पंप की मशीन के बारे में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक उसके सारे पुर्जों के बारे में बताया। इन पुर्जों का क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया। आप पेट्रोल पंप से जुड़ी मशीन के बारे में कोई भी तकनीकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।